Hey, hi, hello everybody. I welcome you all to another video and in this video हम बात करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीई रेशियो। बहुत ही फेमस रेशियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो यार एक ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको कंपनी के वैल्यूएशन का पता चलता है कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है, बढ़िया है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये आपका डिसीजन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये। ठीक है, आज इस रेशियो को मैं समझाने वाला हूँ। नॉट ओनली फॉर्मूला तो यार नेट पे भी आपको मिल जाएगा, बट इसका मतलब क्या एक्चुअल में, कैसे इसको हमको देखना चाहिए, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, वो सब चीजों को समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम इसका फॉर्मूला। तो पीई रेशियो क्या होता है? पीई प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। ओके, अब प्राइस कौन सा? मार्केट में उस कंपनी का पर शेयर प्राइस कितना चल रहा है, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर जो उस कंपनी का चल रहा है, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, वो भी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि पर शेयर कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो यार इस पे मैंने लास्ट वीडियो में ही बात की थी, उसको आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर से जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो होता है हमारा पी रेशियो। फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस पर शेयर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, और कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर कमाया, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए रहा, तो इसका मतलब कंपनी का पी कितना आ रहा है? 10। अब 10 का पी आ गया, सिंपल पी हो गया। अब आती है मेन बात कि इसका मतलब क्या है। पी 10 तो आ गया, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मीनिंग क्या है? 10 का पी का मतलब है कि अगर अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो मार्केट में लोग उसको 10 रुपए देने के लिए तैयार है, यानी कि हर 10 रुपए पे कंपनी आपको 1 रुपया कमा के देने वाली है। मार्केट प्राइस इतना चल रहा है कंपनी का कि अगर आप इतना दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 100 रुपए प्राइस चल रहा है, अगर आप कंपनी को 100 रुपए दे रहे हो ना, हर 100 रुपए पे आपको कंपनी 10 रुपए कमा के देने वाली है। या और सिंपल समझना है, हर 10 रुपए के पीछे, यानी पी हमारा 10 है, 10 के पीछे 1 रुपया कंपनी कमा के देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल इसी कंपनी का हमारा पी होता है 100 रुपए का, यानी कि अगर आप 100 रुपए का उस कंपनी को दे रहे हो तो वो 100 के बदले आपको 1 रुपया कमा के देगी हर साल। ठीक है, इसका यही मतलब है। अगर पी 10 का है तो यानी अगर 10 रुपए दे रहे हो तो हर 10 के बदले 1 कमा के देगी, यानी कि कंपनी 1 रुपया कमा रही है और आप उसको कितना दे रहे हो। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब पी 10 का है, ठीक है, समझ आ रहा है, बट ये अच्छा है बुरा है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये कैसे पता चलेगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब देखो, अगर हमको ये जानना है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कि इसकी वैल्यूएशन ठीक है, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो जानना है ना, तो हमको पीयर कंपैरिजन करना होगा। उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके साथ कंपैरिजन करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो दो कंपनियां ले लेते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है, दोनों सेम बिजनेस कर रही हैं, सेम सेक्टर में है, ठीक है। अब उन दोनों में हमको अगर बाय करना है तो हम दोनों का पी देखेंगे, ठीक है, पी देखेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी ए का पी 10 का है और कंपनी बी का पी हमारा है 50 का, ठीक है। अब दोनों का क्या मतलब है पहले उसको देखते हैं। 10 का पी यानी कि अगर कंपनी 1 रुपया कमाएगी तो हम 1 के बदले में कंपनी को 10 दे रहे हैं, यानी हम 10 रुपए देंगे, हर 10 के पीछे हमको कंपनी 1 रुपया कमा के देगी। और वहीं यहाँ की बात करें, 50 रुपए अगर हम दे रहे हैं कंपनी को, तो हर 50 के पीछे 1 रुपया कमा के दे रही है। यहाँ तो 10 देने पे ही 1 रुपया मिल रहा है, यहाँ 50 देने पे 1 रुपया मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको सोच के, क्या क्या बढ़िया है? ऑब्वियसली अगर दोनों कंपनी सेम सेक्टर, सेम बिजनेस में है तो ये नहीं ज्यादा सही लग रहा। कंपनी ए में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाली हैं, ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि उसके कंपैरिजन में कंपनी सस्ती लग रही है, पी हमारा कम है, यानी कंपनी हमारी यहाँ पे सस्ती है, ठीक है, तो हमें यहीं पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब इसी का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो मैंने एक रैंडम कंपनी उठा ली, टाटा पावर। ओके, अब टाटा पावर का हमारे पास ना स्टॉक पी गिवन है, देखो 25, यानी कि अगर टाटा पावर 1 रुपया कमा रही है तो हर 1 रुपए के लिए लोग 25 रुपए देने के लिए कंपनी को तैयार है, ठीक है, हर 25 रुपए के बदले कंपनी 1 रुपया कमा के देने वाली है। ओके, ये तो सिंपल समझ आ गया। अगर हमको पीयर कंपैरिजन करना है तो देखो, यहाँ नीचे आ जाओ स्क्रीनर पे ही, हमको यहाँ पे सारे कंपटीशन मिल गए, ठीक है। कौन सा सेक्टर है? पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री या पावर जनरेशन एंड सप्लाई। अब इस सेक्टर में जो जो कंपनीज हैं सारी हमारे पास है, सबका पी गिवन है। हम सबके पीई को कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यूएशन अच्छी है, बुरी है ना। अब देखो एक और पॉइंट अब यहां से निकल के आता है। अब अडानी ग्रीन का पीई है 111, ठीक है,
और वहीं अडानी पावर का ही पी है 8 रुपए का, टाटा पावर का 25 रुपए का। ठीक है, हम सिंपली कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कहाँ 111 कहाँ 25 से तो काफी कम है। बट एक कंसेप्चुअल अगर बात करें ना, जरूरी नहीं कि अगर आपका पी ही ज्यादा है तो आपकी कंपनी महंगी है। यानी कि अगर अडानी ग्रीन यहाँ पे 111 का पी आ रहा है, जरूरी नहीं कि ये महंगी ही है, और भी रीजंस हो सकते हैं। हायर पी डजंट डिसाइड कि हाँ ये महंगी है या सस्ती है। ठीक है, और भी रीजंस आते हैं जिनको अब हमें समझना है, जिसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिखाया। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। अब उसी एग्जांपल में वापस आते हैं हम। ठीक है, ए कंपनी है और कंपनी बी है। इसका पी हमने कितना लिखा था 10, और इसका पी कितना लिखा था 50। ठीक है, अब सिंपली देखें, अगर सेम सेक्टर सेम बिजनेस है तो हम कहेंगे कि हाँ यार ए कंपनी को खरीदना बेटर है एज पर पी, है ना, क्योंकि इसका पी कम है, यानी कि ये सस्ती लग रही है वैल्यूएशन, तो हमको ले लेना चाहिए। ठीक है, बट यही अगर मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि कंपनी बी जो है उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। कंपनी के फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, कंपनी के पास एक न्यू पेटेंट्स आए हैं, कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है इस कंपनी के लिए। अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे चल रहे हैं ये, आगे जाके इनकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर मैं ये सब चीजें कंपनी बी के बारे में बोल दूं तो ये जस्टिफाइड है, कंपनी का पी ज्यादा होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बी महंगी है, बट इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है और लोग 50 रुपए देने के लिए रेडी हैं, यानी कि लोगों को पता है कि आज भले मेरे को हर 50 के बदले 1 मिलने वाला है, बट कल को ये कंपनी का ईपीएस बढ़ने वाला है, अर्निंग बढ़ने वाली है, तो उसका फायदा हमको तब जाके मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बी की बेशक पी ज्यादा है, 50 का पी है, बट फिर भी हो सकता है कि बी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ए में शायद इतना फ्यूचर ब्राइट नहीं है, इसीलिए उसका पी भी कम है। ठीक है, तो पी को साथ साथ हमको बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है। इट्स नॉट जस्ट कि हमने पी देखा, दोनों को कंपेयर किया, ये सस्ता है इसको खरीद लो, नहीं, बाकी फैक्टर्स को भी देखना है। अब एक और चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताता हूं मैं। देखो, अगर इस कंपनी का पी 50 का चल रहा है, राइट, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो मान लो इस कंपनी, अभी इसी कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, कंपनी का ना एमपीएस जो था, मार्केट प्राइस पर शेयर था, वो था 500 का। ओके, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो था ना, वो था 10 रुपीज का। ठीक है, तो पी कंपनी का आज कितना निकल के आ रहा है 50 रुपीज का। आज 50 रुपीज का पी निकल के आ रहा है। ठीक है, अब पी 50 का है। ठीक है, अब कल को कंपनी का जैसे कि फ्यूचर ब्राइट है तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मान लो रिवाइज पोजीशन 1 साल बाद क्या है, कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर 550 का हो गया। ठीक है, और वही कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ने वाली है, हमको एक्सपेक्टेड है, तो 25 का हमारी अर्निंग पर शेयर हो गया। ठीक है, तब हमारा पी कितना निकल के आने वाला है, 22 का पी आ गया। देख लो, विद टाइम जैसे जैसे कंपनी का फ्यूचर बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो वैसे वैसे कंपनी का पी कम हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस अर्निंग रेशियो, एक ऐसा रेशियो जिससे हमको कंपनी के वैल्यूएशन पता चलता है कि कंपनी सस्ती है महंगी है। इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को पीएस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 10 और 50 का पी है दो कंपनी का, सेम बिजनेस सेम सेक्टर में है, तब जिसका पीई कम है वो सस्ती लग रही है, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट जिसकी वैल्यूएशन सस्ती है, उसमें हमको ज्यादा फायदा होने वाला है, राइट। बट ऑन द सेम साइड हमने एक और चीज समझी, हो सकता है कंपनी का अगर पीई ज्यादा है तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एक्सपेक्टेशंस लोगों को बहुत ज्यादा है, तभी लोग उसको बहुत पैसा अभी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है कल को कंपनी की अर्निंग्स बढ़ने वाली है। और जब कंपनी की अर्निंग बढ़ने वाली है तो एट द एंड धीरे धीरे कंपनी का पीई नीचे आ जाने वाला है। आई थिंक आपको ये पीई कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगली बार अब जब एनालिसिस करोगे तो इसको जरूर यूज करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में डालना। अगर ऐसी कोई और वीडियो चाहिए कोई और कंसेप्ट पे तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।